जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 18 तक पढ़ लिया। अगर आप सभी लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। आप लोगों को पता होगा इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जीके, जीएस और साइंस के, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन आपका, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बताएंगे तो हो जाएगा तमिलनाडु में। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष पहले हुई थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो बताएंगे वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 21 से 24 हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। ठीक है, 21 से नहीं, 25 से 28 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की है? तो निर्मला किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे। श्रीलाल शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो क्या बोलेंगे, जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा यहाँ पे। निर्मला किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक, निर्मला किसकी? मुंशी प्रेमचंद का है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पांचवा, डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। तो क्या हो जाएगा, केवल मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, केवल कुचिपुड़ी, केवल कथक? तो देखिए, केरल में कथक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, तो दक्षिणी भारतीय राज्य से केरल से हुई है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए, और केवल मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम तो होता है, लेकिन कथकली भी होता है। तो क्या बोलेंगे, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों हो जाएगा। हम आगे देखेंगे अब, हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? 6 का बताएंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखेंगे, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे, मौर्य वंश या फिर नंद वंश? 7वें का राइट आंसर बोलना है, तो दोनों गलत हो जाएगा, सुंग वंश। ठीक, कब हुआ था? सुंग वंश के शासनकाल में। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर 8वें का हो जाएगा, अनुच्छेद 39A हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में कोमन और क्रूआ डैश के नाम है, किसके नाम है, जल्दी से बताएंगे। तो है कर्तन दहन कृषि के नाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 10 का राइट आंसर बोलना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, हो जाएगा यूके। आगे देखेंगे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन किसके माध्यम से होता है? 11वें का राइट आंसर बताना है, तो समुद्री परिवहन हो जाएगा। 12 देखेंगे यहाँ पे, 7 वाहनों के साथ करली प्रथम की राजधानी थी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा। ठीक, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1800 कब किया था, 97 में किया था ना। देखते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौन से, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और देखेंगे आगे यहाँ पे, वेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं थे? 15 का बोलना आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकीय सुधार हो जाएगा। आगे देखेंगे, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? 16 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा रुद्र दामन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? बताएंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करना। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? बोलेंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक, 30%।
आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसने किया था? बताएंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर। तो महेश नारायण ने सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सही है, उपयुक्त सभी ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 20, निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान जो भी वह उपयुक्त समझे करने की शक्ति है? बताएंगे यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, लाई हरोबा किसका जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाई हरोबा कहाँ का होता है? उत्तराखंड का होता है। 21 का बोलना है, तो लाई हरोबा होता है मणिपुर का होता है। ठीक, लाई हरोबा कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति डैश नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, जो एक एनजीओ थी जो उड़ीसा में गरीब महिलाओं की मदद करती थी। तो कौन सा क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर। तो वो था पीपल्स फोरम नामक गैर लाभकारी कंपनी। ठीक, पीपल्स फोरम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, और इब्राहिम लोदी इसमें क्या होता? मारा गया था, युद्ध हार गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या बोलते हैं दक्षिण गंगा? गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिण गंगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 25वां, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी आत्मकथा है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? महात्मा गांधी हो जाएगा या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का है। ठीक, द एक्सपेरिमेंट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने अप्रैल 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? 26 का राइट आंसर बोलना है, जो हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? बताएंगे यहाँ पे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे यहाँ पे, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन्या, परिनिर्वाण दिवस, बैसाख, उलम्बाना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर 28 का? तो वो होता है आपका बैसाख होता है। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 29 को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बोलेंगे? जल एक चक्रीय संसाधन है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो अनुच्छेद बताना है, तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 28 हो जाएगा। भगत सिंह और डैश ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह के साथ और कौन शामिल था? सुखदेव थापा, जयदेव कपूर, और देखते हैं और क्या था? शिवराम राजगुरु या फिर बटुकेश्वर दत्त। तो बताएंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। 32, जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? 32 का बोलना है, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 33 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल वे 2 प्रांत कौन से थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया था? बताएंगे 34 का राइट आंसर, तो थे गुजरात एवं बिहार। किस वर्ष मिहिर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? बताएंगे 35 का राइट आंसर, तो था 1966 में हुआ था। हनुक्का एक डैश त्यौहार है, यानी कि जैन का है, सिख का है, यहूदी का है या फिर बौद्ध का है? तो बताएंगे 36 का, तो यहूदी लोग का त्यौहार है हनुक्का। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्माण लिया? 37 का राइट आंसर बोलना आपको।
सॉरी, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का अप्रैल 2024 में विमोचन किया गया है? बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सैम पित्रोदा हो जाएगा। ठीक, सैम पित्रोदा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए इधर देखते हैं, राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? बोलेंगे यहाँ पे 39 का तो हो जाएगा स्वास्थ्य के। ठीक, स्वास्थ्य हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस समय डैश भंडार इतना कम हो गया था कि वह एक डैश के लिए भी पर्याप्त नहीं था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्वर्ण भंडार क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताएंगे। 40 का राइट आंसर तो हो जाएगा विदेशी मुद्रा, और क्या हो जाएगा? वहाँ एक पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ठीक, आगे देखेंगे अब, देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास भारत में 4 एकड़ ज़मीन है और उसे वास्तव में एक वर्ष में अपने खेत पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए केवल 2 श्रमिकों और स्वयं की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वह 5 श्रमिकों और अपने परिवार के सदस्यों जैसे कि उसकी पत्नी और बच्चों को रोजगार देता है, तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या हो जाएगा? कौन सी बेरोजगारी होता है? मौसमी बेरोजगारी, संक्रमणकालीन बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार भारत राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी 2011 में? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर तो हो जाएगा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए देख लेते हैं किस लिए प्रसिद्ध है। कहाँ गया आपका ऑप्शन? तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक, बोध गया में क्या होता? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं क्या होता? उन्होंने स्नान किया था। और आगे देखते हैं यहाँ पे, वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई एक महत्वपूर्ण शब्द है। एफडीआई में आई का क्या अर्थ है? तो बोलेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, या फिर इन्वेस्टर। तो 45 का राइट आंसर हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई और उसके चाचा डैश उसके उत्तराधिकारी बने। बताएंगे यहाँ पे 46 का, तो कृष्ण प्रथम उसके उत्तराधिकारी बने। आगे देखते हैं यहाँ पे, 47, वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डार्क पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 47 का राइट आंसर बोलना है तो हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कंग को। आगे, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी? बताएंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले के सही समूह कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को बिहार का कौन कौन सा जो है जिला स्पर्श करता है, यानी कि छूता है उसे? तो बताएंगे यहाँ पे 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, वो आपका होता है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज होता है, सिवान होता है, सारण होता है, भोजपुर होता है, बक्सर होता है, भाभुआ यानी कि कैमूर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही लिखा हुआ है आपका। ठीक, आगे देखेंगे अब, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है? तो कैलाश मंदिर बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी? बताएंगे यहाँ पे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जेबीएस हल्दाने ने। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बोलेंगे यहाँ पे 52 का राइट आंसर वो होता है आपका, क्या होता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब। चलिए 53 देखेंगे यहाँ पे। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो और 96 एमए की धारा उसमें प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो बताएंगे यहाँ पे चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसका तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 250 गुलाम हो जाएगा। ठीक, क्या होगा 250 ओम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, C6H12O6 एक्वा यानी कि लिक्विड प्लस क्या लिखा हुआ है 6O2 AQ क्या बनता है आपका 6CO2 बनता है और 6H2O बनता है प्लस ऊर्जा बनता है। तो दी गई क्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है ये पूछा गया है, उपापचय पाचन श्वसन ऊर्जा रूपांतरण। तो 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वसन हो रहा है इसमें। ठीक, क्या क्रिया का नाम क्या है श्वसन। निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। तो बताएंगे यहाँ पे 55 का राइट आंसर तो हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। 56 का भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा आपका 56 का। तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। बताएंगे यहाँ पे 57 का राइट आंसर तो केवल SO3 और देखते हैं कौन सा है या फिर SO2 और SO3 दोनों। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर SO2 और SO3 दोनों निकलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 58 का आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है, उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलेन हो सकता है तो कौन सा हो सकता है, बेकिंग सोडा पाउडर, टैल्कम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साधारण नमक। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर तो ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। बताएंगे यहाँ पे 59 का तो उत्पाद की ओर इंगित करता है। मानव शरीर के इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आच्छादित नहीं होता है। तो 60 का बताना है तो हो जाएगा वृक्क नलिकाएं। यहाँ पे देखेंगे आपका 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और उसकी ऊंचाई डैश होगी। बोलेंगे यहाँ पे 61 का तो उल्टा होगा और 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा। जल्दी से बताएंगे 62 का तो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताना है आपको 63 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, आसमान का नीला रंग। आगे देखते हैं यहाँ पे तारों का टिमटिमाना या फिर सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। तो क्या हो जाएगा तारों का टिमटिमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या दिया हुआ आपका चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशित उपकरण यक्स एक्स वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है तो उपकरण यक्स है। तो उपकरण यक्स क्या है आपका उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। बताएंगे यहाँ पे 64 का राइट आंसर तो वो है आपका अवतल दर्पण है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। 65 का बोलना आपको राइट आंसर तो जगह भौतिकी और रासायनिक गुणधर्मों दोनों। अगला जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक डैश दिशा में आगे बढ़ेगा। बताएंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर किस दिशा में, नीचे की ओर बढ़ेगा। अब 67 का देखेंगे यहाँ पे डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है तो कौन सा है, प्रोपाइन है, एथाइन है, मेथाइन है, ब्यूटाइन है। बताएंगे तो है क्या एथाइन है। ठीक, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। बताएंगे यहाँ पे 68 का राइट आंसर तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 69 का राइट आंसर तो क्या होता है यहाँ पे एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो क्या बोलेंगे 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा, दोलन रुक जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 70 का बताएंगे तो क्या होगा कम हो जाएगा।
मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है? बोलेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 106 ओम है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसके गिरने के तुरंत बाद, उसकी आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? तो क्या बोलेंगे, गति का कौन सा नियम हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर बोलना है, तो हो जाएगा गति का तृतीय नियम हो जाएगा। ठीक। पितृरस का संश्लेषण शरीर में किस अंग में होता है? तो जल्दी से बताएंगे। पित्राशय के शैली या यकृत, नेफ्रॉन, हाइपोथैलेमस? बताएंगे तो हो जाएगा यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है सिवाय, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, सिवाय राइबोसोम के? ठीक, राइबोसोम पाया जाता है और कोई नहीं पाया जाता उसमें। ठीक, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए आपका एक जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था ना, तो अब जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 19 तक हो चुका है आज। अब एक कल और हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक, तो आप परेशान मत होइएगा कि एक दिन कराते हैं एक दिन नहीं कराते हैं, तो उसको मैं ज़रूर करवाऊँगा। बस इसको समाप्त होने दीजिए, इसके बाद वही आपका चलेगा। ठीक, कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।